परमात्मा ने ये ब्रह्मांड का निर्माण किया, परंतु दिखाई नहीं देते। क्या कारण है कि इस जगत का, इस ब्रह्मांड का निर्माता ही दिखाई नहीं देता? हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, महाभारत काल में प्रभु ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था। हमारे द्वापर के जगत गुरु परम पूजनीय वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। यानी कि ये स्पष्ट है कि बगैर दिव्य दृष्टि के ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। इन आँखों से ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता, इसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं, वेद में वर्णन है कि ब्रह्म अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए विज्ञान भी कहता है कि इन आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। सूक्ष्मदर्शी भी कैसा? तो जितनी सूक्ष्म वस्तु को देखनी है उसके अनुपात में सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। जैसे अगर परमाणु को देखना हो तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से परमाणु को नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अगर हमको दे दिया जाए तो हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसको चलाना नहीं जानते। तो इतने स्तर हैं। ये तो सूक्ष्मदर्शी चाहिए, दूसरा उसको चलाने का तरीका सीखना होगा। तो ब्रह्म तो परमाणु से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म कहता है शास्त्र। तो अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए अति सूक्ष्मदर्शी की भी आवश्यकता होगी। परमात्मा ने कृपा किया है, संतों ने संकेत किया है कि मानव शरीर में मन एक सूक्ष्मदर्शी है जो ज़्यादा पावरफुल है, उससे ब्रह्म को देखा जा सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम सबों को मन रूपी सूक्ष्मदर्शी तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या उसको चलाने का तरीका जानते हैं? तो आता है कि नहीं। तो चलाने के तरीका सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा, जो इस मन को चलाकर हैंडलिंग करके ब्रह्म की अनुभूति किया है। वैसे गुरु के पास जाना होगा। अगर जो गुरु अपने मन को हैंडलिंग करके ब्रह्म की अनुभूति नहीं किया है, वैसे गुरु ब्रह्म की अनुभूति कराने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
तो पहले ये विचार किया जाए कि क्या हमको सूक्ष्मदर्शी जो मिला है यानी कि मन, तो मन हमारे पास रहता है? कितने समय तक मेरा मन मेरे पास रहता है? मन का कहीं अपहरण तो नहीं हो गया है? मेरा सूक्ष्मदर्शी कहीं चोरी तो नहीं चला गया? या मैं खुद उसको दे तो नहीं दिया किसी को? तो इस जगत में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मन फंस जाया करती है। जैसे धन की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, पद की इच्छा के अलावे हम इतने दयालु हैं कि अपने ही मन को, जो एक मन होता है, उसके टुकड़े टुकड़े करके परिवार समाज में बांट देते हैं। जब मन टुकड़ा ही हो गया तो कैसे उससे हम देख सकते हैं? इसलिए मेरा मत है कि जो मेरा मन रूपी सूक्ष्मदर्शी का अपहरण हुआ है या मैंने खुद दे दिया है, उसको वापस लौटाएं। वापस कैसे लौटा सकते हैं? वापस लौटा सकते हैं रुपया देकर। किसी चीज़ को वापस लेना होता है तो कुछ देकर वापस लिया जाता है। तो इस समाज में, परिवार में, देश में अधिकतर लोगों को पैसे की आवश्यकता है, और मैं गलती कर बैठता हूँ कि पैसा के साथ साथ मन भी दे बैठता, और जब मन ही मेरा नहीं है तो वैसे मन, बगैर मन के अगर गुरु के समक्ष में जाऊं तो गुरु कैसे उसका हैंडलिंग करना सिखाएंगे? इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही बालक गुरु के समक्ष जाता है, जब बिल्कुल उसका मन निर्लेप होता है, कोरा कागज जैसा होता है, उसको गुरु हैंडलिंग करना सिखा देते हैं और वो आसानी से ब्रह्म की अनुभूति करने में सक्षम हो सकता है। तो पहले तो हम ये कार्य करें कि हमारे शरीर में रहने वाला मन हमारे शरीर के बाहर कितने समय तक घूमता है, उसका समय कम करते चले। इसलिए योग साधना में बताया गया है कि अपने श्वासों को देखो। अधिकतर संस्थाएं योग निद्रा कराती हैं, यानी कि शरीर में ही मन को दौड़ाती रहती हैं, यानी कि शरीर में मन रहने का अभ्यास ही हो जाए। जब मन शरीर में रहने का अभ्यासी हो जाएगा तो शास्त्र कहता है कि परमात्मा तो हर एक जीवों के अंदर आत्म रूप से विराजमान है। तो शरीर के अंदर परमात्मा है और मन शरीर के बाहर घूमते रहता है। तो ये कैसे संभव है? इसलिए मेरा मत है, मेरा सुझाव है कि आप खूब
काम करें, बिल्कुल तत्परता से काम करें और समाज का, परिवार का, दुनिया का विकास करें और उससे मिलने वाले अर्थ, धन को परिवार, समाज और देश में बांटते चलें और मन को अपने पास सुरक्षित रखें। अगर मन पैसा देने के बाद भी आपको वापस मिल जाए तो अवश्य आप करें। अगर मन आपका वापस नहीं लौटा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रोने के अलावे कोई रास्ते नहीं बचेंगे। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि मन को वर्तमान में रखने का प्रयास ही ध्यान है और बगैर ध्यान के आप उस तत्व की अनुभूति नहीं कर पाएंगे जिसकी अनुभूति करने के लिए मन प्रभु ने प्रदान किया है।